जस्ट फॉर सेक ऑफ क्लैरिटी चलिए एक दो क्वेश्चन अभी देखते हैं। जैसे मान लो कि ये कोई एक सपोज कोई चीज को यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया कुछ वेलोसिटी में, वो ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे गिरा, और रास्ते में देयर वर टू वर्टिकल वॉल्स ईच ऑफ हाइट 10 मीटर। दो वर्टिकल वॉल था, दोनों का हाइट था 10 मीटर। उसको क्लियर करते हुए गया और उनके बीच में डिस्टेंस था 10√3 मीटर। क्वेश्चन है 10√3 मीटर। यहां से कोई चीज को फेंका गया था 20 मीटर पर सेकेंड में। तो क्या क्वेश्चन है? इन फिगर शोन the particle just clears two vertical walls just clears मतलब उनके पास से गुजर गया vertical walls। Now the question is find time of flight between walls। दो वॉल के बीच में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? ऐसे करके हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन एक स्टेप में बनता नहीं है, कैसे अप्रोच करेंगे, और 2-3 स्टेप में बनता है, लेकिन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है क्योंकि सारा बुक में दिया है, तो इसको करना इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि सारा बुक में है, कोई भी पूछ सकता है बुक के क्वेश्चन को। तो सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? हमें पूछा गया है टाइम ऑफ फ्लाइट फ्रॉम हियर टू हियर। यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट जानने के लिए हमें दो चीज की जरूरत है। एक हुआ यहाँ का स्पीड क्या है, और एक हुआ यहाँ पर क्या एंगल कर रहा है। अगर भी और थीटा हमें मिल जाता है तो हम टाइम ऑफ फ्लाइट को आसानी से निकाल सकते हैं। अभी हमें अगर किसी तरह से यहाँ का भी और यहाँ का थीटा मिल गया तो हम इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बिटवीन ए एंड बी का बीच में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो पता कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हाल है। इसमें हम देखेंगे ए टू बी मोशन में पहला चीज तो हुआ कि व्हाट इज v इज वेलोसिटी एट हाइट 10 मीटर। तो हम कहेंगे v इज वेलोसिटी एट ए हाइट 10 मीटर। कितना निकलता है, कैसे निकलता है बताए थे। when you are going to certain height potential energy increase, kinetic energy decrease, तो फॉर्मूला बन जाएगा u square minus 2gh। ये वाला फॉर्मूला हम लोग व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी हाइट h, ये फॉर्मूला हम लोग किए हैं, आपको याद होगा। u square minus 2gh में u square हो गया 20 का स्क्वायर minus 2, g हो गया 10, h हो गया 10। तो कितना मिल गया ये 10√2 मीटर पर सेकेंड। हाँ, भी मिल गया, थीटा मिल जाएगा तो काम मिल जाएगा। अब ए टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन में व्हाट इज द रेंज? ये छोटा सा प्रोजेक्टाइल मोशन है, उसका रेंज है 10√3। तो हम क्या कहेंगे? रेंज इज इक्वल टू 10√3, बट रेंज क्या है? v स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g इज 10√3। जबकि v स्क्वायर का वैल्यू हमें मालूम है, वैल्यू ऑफ v स्क्वायर इज ऑलरेडी नोन टू अस। कितना है? इट इज 200। हाँ हेलो सुदीप, क्लास की तरफ में टिके पर कॉल कर दे। हाँ अच्छे। So what do we find here? v square is coming out to be 200, sin 2 थीटा मालूम नहीं है कितना है, g तो 10 है, so it is coming out to be g को इधर ले आया 100√3। so sin 2 थीटा is equal to √3/2। sin 2 थीटा is equal to √3/2। ठीक है, तो ये कितना है? sin 60 है, थीटा कितना हो गया? 30 डिग्री। एक बार थीटा मिल गया। नाउ द टाइम फॉर मूविंग फ्रॉम ए टू बी, फॉर्मूला क्या है? 2v sin थीटा बाय g।
साइन थीटा अगर भी अगर है 10√2, ये 10 ये 1/2 काट पीट के छोटा हो गया, मिल गया √2 सेकेंड्स। कौन बताया था आंसर? सबसे पहले कौन बताया था आंसर? सदन नहीं, कोई दूसरा बताया था, अदित बताया था सर। सत्यम बताया था। सत्यम मेरे से बहुत मार्क आएगा, पढ़ता ठीक से नहीं है दिमाग, लेकिन ठीक ठाक है उसका। ठीक है सत्यम। तो ये हम लोग पहला क्वेश्चन देख लिए। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा भूल गए करने के लिए। ये था वाल, ये था 10 मीटर वाला वाल, ये था दूसरा वाल 10 मीटर वाला, और उनके बीच में डिस्टेंस 10√3 था। ये ए था, ये बी था, और ये 20 मीटर पर सेकंड में फेंका गया था, ऐसा था। और अभी आंसर हम लोग निकाल चुके हैं, तो मैं आपको इसका फोटो भेज देता हूं। फाइन, ओके, आगे बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ग्रुप में फोटो चला गया है, आपको कोई तकलीफ नहीं होगा, लिख सकते हो। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देखेंगे इसमें क्या हो रहा है कि इसमें सपोज हियर इज ए वॉल, और यहां से कोई चीज को फेंका गया, यहाँ u वेलोसिटी में और थीटा एंगल में, u वेलोसिटी में और थीटा एंगल में फेंका गया इसको। तो ये गया ऐसे, थीटा मान लो 60 डिग्री दिया है, ये गया ऐसे, ऐसे गया, तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि दी बॉल थ्रोन फ्रॉम ए, द बॉल थ्रोन फ्रॉम ए जस्ट क्लियर्स ए वॉल say of height 10 meter at a distance 10 meter from it. Now at what distance beyond the wall it will fall? क्या दिया क्वेश्चन? The ball thrown from A, the ball thrown from A just clears the wall, just clears the wall, okay, just clear the wall, ये छोड़ देते हैं, just clear the wall at a distance of 5 मीटर, ऐसे ले लेते हैं, और u का वैल्यू भी दे देते हैं 20, ठीक है, ऐसे कर देते हैं, just clear the wall, find at what distance from wall the ball falls on the other side. Please sit down, please sit down. The ball falls on other side. क्या आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो? देखो तो कितना आसान क्वेश्चन है। तो ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन हो गया, मैं कुछ दूसरा देना चाहता था लेकिन बन गया कुछ दूसरा। इसमें व्हाट इज द रेंज? रेंज इज u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय g, दैट इज 20 का स्क्वायर इनटू sin 120 बाय 10, इट इज कमिंग आउट टू बी 20 का स्क्वायर हो गया 400, sin 120 is √3/2 बाय 10, so 20 गया तो इट इज 20√3 मीटर। हाँ, अगर r पूरा मालूम है तो x कितना है? x इज r-5। ओ गाड़ी ना के पीछे से खड़े रह गए तो डिस्टर्ब हो गया, कुछ दूसरा चीज आ गया तुम लोगों के लिए। मैं जब इधर लिख रहा था वो उधर बुला के खड़े हो। सो r-5 कितना हो गया? r इज कमिंग आउट टू बी 20√3 -5, जो हुआ x का वैल्यू, डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल वेयर इट फॉल्स। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देता हूं करने के लिए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था।
फोटो भेज दिया हूँ ग्रुप में। if angle of projection keeping constant, the time of flight is doubled. Time of flight is doubled. What will happen to maximum height attained by a ground to ground projectile? कोई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का क्या होगा अगर हम लोग 1/4 टाइम्स हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट इज डबल, 4 टाइम्स बढ़ेगा। हाँ, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो t है वो क्या है, इट इज इन फैक्ट 2vy/g। हम क्या किए, टाइम ऑफ फ्लाइट को डबल किए, मतलब vy इज डबल्ड। So to double the value of t, double the value of t, vy is to be, vy क्या, uy कहो, जैसे ux uy रहता था 2uy, uy is to be doubled. So what will be the height? It is equal to 2uy square by u square by 2g. So what will happen? Therefore h becomes 4 times. H becomes 4 times. Okay. Next question. This is a ball thrown off with 10 meter per second. Another ball is thrown from here with 20 meter per second. This distance is 5 meter. ठीक है। क्वेश्चन, in figure shown A and B thrown together strike each other in air. Find bit number 1 theta, bit number 2 time after which collision takes place, collision occurs. Bit number 3 height at which they meet. I hope you are able to get the question. थोड़ा नैरो स्पेस में लिखा हूं लेकिन आपको क्वेश्चन क्लियरली दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन का आंसर तो सबको समझ में आ गया है। थीटा इज 30 डिग्री। हाँ, थीटा वाला चीज हम लोग, हाँ थीटा इज 30 डिग्री और टाइम is 1/2√3 seconds. टाइम इज 1/2√3 seconds। अच्छा, और हाइट
Sir, height 5 by root 3. 5/√3. Permitting vertical motion parameters must be same, क्योंकि जब ये दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो तब तक ये जितना ऊपर गया होगा ये भी उतना ही ऊपर गया होगा, इसका जितना वर्टिकल एक्सीलरेशन है इसका भी उतना ही वर्टिकल एक्सीलरेशन है, मतलब दोनों का वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी भी बराबर होना चाहिए। सो ui of A must be equal to ui of B, that is ui of A हो गया 20 sin थीटा must be equal to 10 और थीटा हो गया 30 डिग्री। बिट नंबर 2, A यहां से गया B को यहां पे मारा, कितना समय लगा यहां पर पहुंचने के लिए वो बन जाएगा। अगर हम पता कर लेंगे यहां से जब यहां तक गया उसका डिस्प्लेसमेंट कुछ हुआ होगा। लेट मी रीड्रॉ द फिगर। मान लो कि ये ए से गया और ये इधर से आ रहा था, सपोज ये इधर से आ रहा था और दोनों एक दूसरे को ऐसे टकराए, इधर से इसको फेंका गया था, ये से गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट मालूम है, डिस्प्लेसमेंट का x कंपोनेंट क्या हुआ? sx इज 5। तो हम कहेंगे a to p मोशन में let they meet at p। now a to p मोशन को अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें देखेंगे क्या कि ux is 20 cos 30, that is 10√3। ax तो 0 है क्योंकि एक्सीलरेशन इज वर्टिकल। sx क्या हुआ? इसका x कंपोनेंट इज 5। टाइम पता करना है वो तो कोई भी बता सकता। sx इज इक्वल टू ux इंटू t, तो t हो गया sx बाय ux, दैट इज sx क्या था? 5 मीटर। 5 बाय 10√3, so it is coming out to be 1/2√3 seconds. You find they will be meeting after 1/2√3 seconds. सर ये सेकंड बिट करने का एक और थर्ड बिट में पूछ रहा है हाइट ऑफ मीटिंग, कितना हाइट में मिलेगा? ए चीज हाइट ऑफ मीटिंग कैसे निकलेगा? जब तक ये जितना दूर गया होगा, कौन? बी जितना दूर गया होगा। बी कितना दूर गया होगा? ut प्लस हाफ at स्क्वायर और u तो है 10, t हम लोग निकाल चुके हैं, g है a है माइनस g t स्क्वायर, t का वैल्यू डाले, सिंपलीफाई करो, जो मिला हुआ आपका आंसर है, जो मिला हुआ आपका आंसर है। ठीक है, ओके, मैं इसका आंसर भेज देता हूं, देन विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ठीक है, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, here is a wall, ठीक है, a ball is projected from here with a speed of at an angle say 15 degree, at an angle 15 degree to horizontal, say with a speed of say 40 meter per second. This ball will go and strike. After striking the wall elastically, it returns back and falls somewhere here. The ball goes strikes here. ये डिस्टेंस कितना दिया है? सपोज ये डिस्टेंस दिया है 10 मीटर। तो क्या लिखा है क्वेश्चन में? दिया है the ball strikes the smooth vertical wall
smooth vertical wall with elastically का मतलब मैं समझाता हूँ elastically. Okay, find find bit number 1. After what time it strikes the wall, it strikes the wall. दूसरा फिर पूछा है at what height it strikes, what height it strikes. तीसरा at what distance from wall it strikes ground. तो इसमें बताने वाली चीज हुआ ये कि लास्ट बिट जोड़ देते हैं. फाइंड ओवरऑल एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी. हाँ, तो इलास्टिकली स्ट्राइक किया का मतलब क्या हुआ? कोई बॉडी जब इलास्टिकली स्ट्राइक करता है, काइनेटिक एनर्जी बिफोर स्ट्राइकिंग, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर स्ट्राइकिंग आर सेम. सो फ्लू क्या हुआ इसमें? इन इलास्टिक कोलिजन और इलास्टिक स्ट्राइकिंग, काइनेटिक एनर्जी बिफोर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर. पार्टिकल का कोई एनर्जी लॉस नहीं होता है. ठीक है, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी, यहाँ का काइनेटिक एनर्जी बराबर रहता है. मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, फिर मैं इसको बनाता हूं आपको. A to B मोशन में हमें पूछा गया है आफ्टर व्हाट टाइम इट स्ट्राइक्स द वॉल. यहां से गया, यहां पर स्ट्राइक करेगा. A to B मोशन में उसका ux कितना था? ux था 40 cos 30. cos 30 is √3/2 20 √3. ax क्या था? ax तो हरदम 0 होता है. यहां से जब यहां तक गया s was this, उसका x कंपोनेंट कितना था? 10. तो फिर टाइम कैसे निकलेगा? ये x by us 10/20 √3 is 1/2 √3 1/2 √3 सेकेंड. मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सिमिलर क्वेश्चन करने के बावजूद गलती कैसे हो रहा है. बिट नंबर 1 का आंसर हो गया कि 1/2 √3 सेकेंड्स. बिट नंबर 2 में अभी हम लोग कुछ इजी क्वेश्चंस करेंगे और थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस होगा. थोड़ा मैं सोचा कि तुम लोग उछल रहे हो तो फटाफट करोगे, पता चला दबे हुए. बिट नंबर 2 में एट व्हाट हाइट इट स्ट्राइक्स, कितना हाइट में मारेगा? सिंपल है, मतलब आपको क्या पता करना है? A to B मोशन में SY, A to B मोशन में SY क्या होता है? UIT माइनस हाफ AY प्लस हाफ AY t स्क्वायर. UI हो गया 40 sin 30. यहाँ पर UI का वैल्यू हो गया 40 sin 30 is 20. 40 sin 30 into t minus half g t square. So it is 20t minus half g t square. वैल्यू डालो, सिंप्लीफाई करो तो आपको h मिल जाएगा. कितना हाइट में ये लड़ाई हुआ वॉल के साथ, ये आपको मिल जाएगा. ठीक है, so you can find h out of it. Why should I calculate? You know, substituting the value of t हमने दिया गया है. t कितना है? 1/2 √3. You can very easily calculate. Now we go for bit number 3. At what distance from the wall it strikes? Before we go for bit number 3, I would like to recall an old discussion that we have made. When the ball is striking a smooth vertical wall, the ball is smooth and it is vertical. Then
what you say, if there is no wall, whatever is time of flight, there being a wall, time of flight will increase or decrease or remain same. Time of flight will remain same because because no vertical force is acting. Time of flight will remain same. Okay. Time of flight will remain same. Moreover, you know the horizontal component of velocity. Suppose this one strikes the wall like this and after goes like this. बोला कि यहाँ पर जितना स्पीड में स्ट्राइक किया था उतनी स्पीड में निकला, क्यों? क्योंकि इट इज इलास्टिक कोलिजन। और आपको मालूम है कि ये एंगल वही रहेगा। अगर ये एंगल थीटा हुआ, दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा। मतलब जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग होरिजेंटल वेलोसिटी जो था, just after striking also horizontal velocity will remain same. So you cannot say throughout the motion horizontal velocity remains same, but you can say horizontal speed remains same. Horizontal speed, इससे मैंने यहाँ पर इस डायरेक्शन में था, अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में था, तो मतलब ux का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहता है। ux का डायरेक्शन बदलता है टकराने से, ux का डायरेक्शन बदलता है लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इट इज इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बिफोर, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर आर सेम। मतलब टकराने से पहले जो u का कंपोनेंट था, टकराने के बाद जो u का कंपोनेंट था, वो बराबर रहेगा। और u का कंपोनेंट एक ही डायरेक्शन में रहता, t सेकंड में कितना दूर जाता? रेंज जाता। लेकिन क्या हुआ, u का जो u cos थीटा का डायरेक्शन बदल चुका है। अब वो कितना दूर जाएगा? सीधा जाता तो कितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जाता? r। अब ये सीधा नहीं जा रहा है, सीधा जाता तो जाता r, लेकिन टकरा गया उतनी स्पीड में, बाकी समय के लिए इधर आया, मतलब आके अभी यहाँ पर गिरेगा। So what is r? You will say this distance plus this distance is equal to r। समझने की कोशिश करो, दोबारा समझाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि ये पहला पार्ट आप लोगों का हो गया है, इसका फोटो भेज के दूसरा पार्ट को समझाऊंगा। फिर से एक मिनट थोड़ा फोटो, यू प्लीज टेक स्क्रीनशॉट, मेरा मोबाइल का चार्ज खत्म हो गया। इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो गया। नाउ आई वांट टू स्क्रीनशॉट ले चुके हो तो मैं इसको मिटाता हूं, यहाँ से यहाँ पे करने की कोशिश करूंगा। तो ये पहला पार्ट में मिटा दिया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखो, तो वो पूरा ऐसे को मैं यहाँ पर लिखना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप लोगों को मालूम है क्या, क्योंकि when it is striking it is experiencing only a horizontal force, vertical motion parameters will not be affected, total time of flight remains same। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर रहने का रीजन क्या हुआ? रीजन हुआ कि वॉल इज वर्टिकल। वॉल अगर टेढ़ा होता तो फोर्स कुछ ऐसे हो गया होता, ऐसे हो गया होता तो फोर्स का एक कंपोनेंट ऐसे रहता जो कि वाई मोशन पैरामीटर को अफेक्ट करता। तो हम कहेंगे एज वॉल इज स्मूथ एंड वर्टिकल, स्मूथ एंड वर्टिकल। अगर स्मूथ नहीं होता तो ये बॉल जब आके यहाँ पर से टकराता, इधर से स्लाइड करने की कोशिश करता, फ्रिक्शनल फोर्स आ गया होता उसके ऊपर, वो भी वर्टिकल मोशन पैरामीटर को अफेक्ट कर लेता। असर्शन रीजनिंग से देख लो क्यों रहेगा टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर, बिकॉज वॉल इज वर्टिकल, वो जो फोर्स दे रहा है ऐसा है और फ्रिक्शन नहीं है तो ये फोर्स क्या है। इसीलिए अगर वॉल थोड़ा ऐसा होने की बजाय ऐसे हो गया होता तो सोचो वॉल टेढ़ा है, अब ये बॉल टकराएगा तो उसके ऊपर फोर्स ऐसे आएगा। This force will have a component like this, a component like this। तो वॉल अगर स्मूथ नहीं रहेगा या फिर वर्टिकल नहीं रहेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट बराबर नहीं रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, एज अ वॉल इज, यू मस्ट नोट डाउन ऑल दिस इंपोर्टेंट पॉइंट्स। वो लोग बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट विल रिमेन सेम, नीचे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और नॉट, ऐसे करके देखना पड़ता है। यू मस्ट हैव क्लैरिटी ऑफ द अंडरस्टैंडिंग। As wall is smooth and vertical, therefore time of flight remains same। दूसरा हुआ as collision is elastic, therefore
So what you find here? You find the collision is, just a minute, as the collision is elastic, therefore magnitude of ux remain constant. ये चीज सबको बढ़िया से समझ में आना चाहिए। ux का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। पहले भी ux का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, लेकिन डायरेक्शन भी कांस्टेंट था। हरदम हर अंडर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होता था t सेकंड में। मतलब व्हाट वाज द रेंज? द रेंज वाज इक्वल टू इसमें क्या होता था? रेंज वाज इक्वल टू r is ux into t। r equal to ux into t, तो रेंज becomes ux into t हो गया रेंज। अभी मतलब ux का डायरेक्शन कांस्टेंट रहता तो ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना चले जाता? रेंज चले जाता। लेकिन ux का डायरेक्शन कुछ समय के बाद बदल गया, बरकरार रहा, मैग्नीट्यूड सेम रहा। जस्ट लाइक कोई चीज v स्पीड में t सेकंड के लिए गया तो ठीक है, कितना दूर जाएगा? vt। कोई चीज v स्पीड में कुछ t डैश सेकंड के लिए गया और t सेकंड के लिए गया, और बाकी समय जो t माइनस t सेकंड को वो क्या गया? फिर से v स्पीड में उल्टा गया। तो आप क्या कहोगे? ये पूरा टाइम कितना दूर गया है? कितना समय के लिए गया है? t सेकंड के लिए गया है, कैपिटल t सेकंड के लिए। मतलब ये टोटल डिस्टेंस vt ही होगा। समझ में आया क्या? अगर ये पार्टिकल v स्पीड में t सेकंड के लिए मूव करता है, कहीं भी मुड़े, तो डिस्टेंस मूव विल बी t माइनस t, कैपिटल T माइनस स्मॉल t। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ux का डायरेक्शन कांस्टेंट रहता तो t सेकंड में ux into t इतना दूर चला गया होता। लेकिन अभी टाइम ऑफ फ्लाइट तो ही रहा, ux का मैग्नीट्यूड भी वही रहा, डायरेक्शन बदलता रहा। कभी ऐसा था, टकराने के बाद ऐसा था, लेकिन फिर भी डिस्टेंस कितना जाएगा? वही यार। तो आप कहोगे टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस moved by ball remain constant। total horizontal distance moved by the ball remain constant, मतलब बॉल गया 10 मीटर हॉरिजॉन्टली, आया x, so 10 plus x is equal to r। 10 plus x is equal to r, then what is x? r minus 10। r कितना था? r का फॉर्मूला तो आपको आता है, ux into t कर सकते हो, that is 40 cos 30। और टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले थे क्या? नहीं निकाले थे, तो r निकाल लेते हैं सीधा सीधा, u स्क्वायर sin 2 थीटा by g minus 10। ये 40 डिग्री था, 40 मीटर पर सेकंड था, तो इट इज 1600 sin 2 थीटा मतलब sin 60 is √3/2 into g minus 10। सिंप्लीफाई करो, यू गेट द वैल्यू ऑफ x। आपको x का वैल्यू मिल गया। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? दोबारा चाहिए? एवरेज स्पीड, इट इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी पूछा था, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा? इट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मतलब यहां से गया यहां पे गिरा, 10 minus x and the time of flight, 10 minus x into time of flight, है ना? तो आपको हो गए, ये हो गया एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। इज दैट क्लियर? टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है 10 minus x, इधर को है, और टोटल टाइम लिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो t है, t निकालना आपको आता है। t क्या है यहाँ पे? t is 2u sin थीटा 30 था by g, that is 2 into 40 into sin 30 हो गया 1/2 into g, तो 20 गया, ये हो गया 2 which is 4 seconds। So it will be 4 seconds। t का वैल्यू मिल गया,
x का वैल्यू आप निकाल चुके हो तो आप निकाल सकते हो। दीज आर सिंपल क्वेश्चंस, पहली बार कर रहे हो तो आपको डिफिकल्ट लग रहा है। पहली बार कर रहे हो तो डिफिकल्ट लग रहा है। These are all simple questions. तो क्या कंक्लूजन मिला ये टकराने वाला सिचुएशन को थोड़ा देख के, ये सबको मैं मिटाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो अगर नहीं लिखे हो तो, टेक स्क्रीनशॉट। तो क्या फाइनल कंक्लूजन इसमें से आ रहा है हम लोग, फाइनल कंक्लूजन क्या हुआ, थोड़ा फाइनल कंक्लूजन को नोट करो, चाहे लॉजिक समझो ना समझो। कोई एक बॉल को यहां से फेंका गया u वेलोसिटी में, ऐसा गया, ऐसे गिरा, चलो मानते हैं r h t आर द पैरामीटर्स। सेम बॉल को फेंका गया सेकंड केस में, अब उसके सामने दीवार खड़ा था, ये है, यहां से बॉल को फेंका गया u और थीटा में, u और थीटा में फेंका गया, तो टकराया, जंप किया, ऐसे गिरा, ठीक है। और मान लो कि ये डिस्टेंस है x, ये डिस्टेंस है y, ऐसे टकराया, ऐसे गया। तो दूसरा केस में क्या लिए, ये बॉल फिर से यहां से फेंका गया, नोटिस द केस, u वेलोसिटी में, थीटा एंगल में, अब वो टकराया कहां पे, यहां पे टकराया, ऐसे गिरा। सपोज हम कहेंगे ये डिस्टेंस x है और ये डिस्टेंस y है। नाउ इन दिस केस मैक्सिमम हाइट h max is h, t is, और t in this case, ये सेकंड केस है, चलो ऐसे लिखते हैं, ये फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये थर्ड केस है। गिवन wall is smooth and vertical, ध्यान रहे सारा कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, wall is smooth and vertical and collision is elastic, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना जरूरी है, collision is elastic। तो इसमें आप क्या कहोगे, ये R1 H1 T1 था, H2 क्या होगा, H1 के बराबर होगा, T2 क्या होगा, T1 के बराबर होगा। XY और R1 में क्या रिलेशन होगा, XY और R1 में क्या रिलेशन होगा, X प्लस R इज इक्वल टू क्या होगा, R1 इज इक्वल टू गया X, आया X प्लस Y, तो इट इज 2X प्लस Y। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही कर देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ये डिस्टेंस Y है, ये डिस्टेंस X है, तो आप कहोगे यहाँ पर भी लिखने के लिए वही लिखते हैं, ये डिस्टेंस मान लो x है, यहाँ पर ये y है। तो इस केस में आपको मिलेगा इन दिस केस h3 is same as h1, t3 is same as t1, and what is r3 नहीं r1 क्या है ना, ऐसा गया x plus y, फिर आया x, so it is 2x plus y। You must understand the figures correctly, but simultaneously must remember the conditions. The wall is smooth and vertical, collision is elastic। अगर इनमें से कोई एक भी कंडीशन मिस कर गया तो things will not be correct। ध्यान रहे, no one at school level will insist upon all these fundamental concepts, तो स्कूल में स्किप हो जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग कुछ दूसरा कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कुछ दूसरा है। खैर, तो हम लोग का क्लास टाइमिंग सेट हो गया है, अभी कोई नोटिंग नहीं होने वाला, ऑल क्लासेस विल गो हेल्दी एंड सी। Shortly I will be declaring when the test will be conducted. We shall have bi-weekly test, other 2 part PCM, वो टेस्ट चलेगा।
वो भी 3 घंटे वाला टेस्ट चलेगा या 2 घंटे वाला टेस्ट चलेगा। हम लोग बात किए कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का टेस्ट करेंगे तो वो 2 घंटे का होगा। तो खैर हमें ये समझ में आ गया क्या दिया है। जस्ट ए मिनट, क्या दिया है? देयर आर 2 वर्टिकल वाल्स, दोनों वाल वर्टिकल है, स्मूथ है, सारा कोलिजन इलास्टिक है। यहां से कोई बॉल को फेंके 40 मीटर पर सेकंड में 15 डिग्री एंगल में टकराया, फिर टकराया और टकराया, अगेन टकराया, फिर नीचे गिरा। पूछा है बताओ कितने बार टकराएगा, आपको पता करना है। हाउ मेनी कोलिजन्स विल टेक प्लेस एंड यहां से कितना दूर पे ये बॉल गिरेगा जमीन पे, ये आपको बताना है। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा? तो क्या देखिए, the total horizontal distance moved by the ball will be the range। रेंज क्या था? u square sin 2θ/g, और रेंज निकाल दिए। बॉल इधर उधर होगा दोनों वाल के बीच में, लेकिन हॉरिजॉन्टली कितना मूव करेगा? 80 मीटर। एक बार कोलिजन करता है तो 4 मीटर जाता है, दोबारा इधर आता है तो फिर 4 मीटर आता है, तो कितने बार इधर उधर होगा? 80/4, 20 times। there will be 20 collisions, there will be 20 collisions। और क्योंकि 80/4 is 20, तो गिरेगा तो सीधा आके यहाँ पे गिरेगा। तो at what distance from starting point it will fall? At a distance 0, क्योंकि जहां से फेंके थे वहीं पे आके गिरेगा। Is it understood? Yes sir।